अगला बिंदु है निंदा। अपने आप की साक्षी से दोषों का प्रकट करना। अपने आप की साक्षी से दोषों का प्रकट करना, निंदा। निंदा किसे कहते हैं? कोई सामने नहीं भी है तो भी हम अपने परिणामों से अपनी ही आलोचना करें। अरे देखो मैं कैसा था, मैंने कैसा किया, मैंने ऐसा अनर्थ किया, मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये दोष हो गए। अपने आप में अपने आप को साक्षी मान करके दोषों का ख्याल करना। दोषों का ख्याल करेंगे तो उनसे हम निवृत्त हो सकते हैं, उनका निराकरण कर सकते हैं। अपराध का बोध यदि हमारे को होता है तो अपराध वृत्ति से हम निवृत्ति पा सकते हैं। और अपराध का बोध ही ना हो, अपनी गलती का एहसास ही ना हो, बल्कि गलती करके और खुश हों, अपराध करके और अपने आप को बहुत अच्छा माने, तो अपराध से छुटकारा नहीं मिल सकता है, बल्कि अपराध बढ़ेंगे। हाँ, इसलिए दंड मिलना अपनी जगह अलग बात है, अपराध का बोध हो जाना ही अपने आप में बहुत बड़ा दंड है। और यदि दंड दे भी दिए गए, दंड दे भी दिए गए और अपराध का उसको बोध नहीं हो रहा, तो वह सुधरता नहीं है। सुधार के रास्ते में अपराध का बोध होना बहुत जरूरी है। भरत चक्रवर्ती के समय में दंड व्यवस्थाएं चली। हाँ माँ धिक के दंड दिए गए। पहले तो हाँ कह दिया, उतने से ही काम हो गया। आदिनाथ के समय में उन्होंने दंड व्यवस्था में हाँ कह दिया, हाँ तुमने ऐसा किया, आश्चर्य प्रकट कर दिया, तो इतने में ही समझो वो दंडित हो गया। सामने आया है और राजा साहब ने कह दिया, क्यों रे तूने ऐसा किया, मतलब तेरे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। राजा साहब ने इतना ही आश्चर्य कर दिया, हाँ हाँ तुमने किया, हाँ। तो इतने में ही उसको दंड महसूस हो गया। जब इतना कहने से व्यक्ति के परिणाम नहीं सुधरे तो फिर मां जोड़ा गया, हाँ तुमने ऐसा किया, मां अब मत करना, हाँ मत करना। पहले ही में उसकी ट्यूबलाइट उठ जाती तो उठ जाती, जब हाँ में ही ट्यूबलाइट नहीं उठी फिर मां और जोड़ा गया। अरे भैया आश्चर्य हमने प्रकट कर दिया तो भी तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मां अब ऐसा नहीं करना, यदि ऐसा किया तो फिर देखना। मां हाँ और मां, फिर जब मां से भी काम नहीं चला तब फिर हा और मां दंड के साथ में धिक शब्द और जोड़ा गया। अरे धिक्कार है तेरे लिए, तूने जो ऐसा किया। हा पहला दंड था, इसमें ही यदि व्यक्ति सचेत हो गया काम बन गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। जब हा से काम नहीं बना तो हा के साथ मां जोड़ा, आगे मत करना अब तुम, ऐसा कहा गया। और जब मां से भी काम नहीं बना तो हा और मां करते हुए धिक जोड़ दिया। अरे धिक्कार है तुम्हारे लिए, ऐसा दंड का कथन दंड व्यवस्था के रूप में किया गया। हाँ, और फिर भरत चक्रवर्ती को तो फिर और आगे बढ़ना पड़ा। ये तो आदिनाथ भगवान के समय हो गए, जब तीनों से काम नहीं चला, हा मां और धिक से काम नहीं चला, तो चक्रवर्ती ने आदेश दे करके कोड़े लगवाना शुरू कर दिए। लगाओ कोड़े, ठीक करो इनके लिए। हाँ, हा से काम नहीं बना, मां से काम नहीं बना, धिक्कार से भी काम नहीं बन रहा, खड़े करो इसको, लगाओ बेंत, लगाओ कोड़े। शारीरिक दंड व्यवस्था भरत चक्रवर्ती के समय से प्रारंभ हो गई। क्या करें, कहने में यदि मान लीजिए नहीं सुधर रहा है तो फिर उसको शारीरिक दंड तो देना ही पड़ेगा, प्रताड़ना तो देना पड़ेगी, तभी डर के कारण फिर वो सुधरेगा। ये
युग के आदि में दंड व्यवस्था बनी, लेकिन धर्म के क्षेत्र में क्या कहा गया? धर्म के क्षेत्र में ऐसी दंड व्यवस्था नहीं है। धर्म के क्षेत्र में तो अपने परिणामों में पहले अपराध का बोध होना चाहिए। अपराध का बोध कब होगा? जब कोई गुरु का उपदेश मिले, जब कोई जिनवानी का पठन पाठन करे, या अपने परिणामों में उस बात का एहसास उसे हो, तो स्वयं में अपराध बोध होगा। अपराध बोध होना सबसे बड़ी बात मानी जाती है। फिर उसके शुद्धिकरण के रास्ते खुलते हैं। अपने आप की साक्षी से दोषों का प्रकट करना, ये निंदा कहलाती है। निर्वृत्ति क्या कहलाती है? निर्वृत्ति के लिए बहिरंग विषय कसायादि में जो इच्छा युक्त चित्त होता है, बहिरंग विषय कसायादि में जो इच्छा युक्त चित्त होता है, उसका निवारण करना, अर्थात अपने मन को विषय कसायों से दूर करना। मन विषय और कसायों की ओर भागता है। मन विषय और कसायों की ओर बार बार जाता है, इष्ट पदार्थ की ओर भागता है, मन इष्ट कल्पनाएं करता है। तो ऐसा ये मन जो है विषयों में रमता है। मन का स्वभाव ऐसा ही है, अच्छी चीजों को छोड़ करके और बस कूड़ा कचरा में लगेगा। हाँ, आचर्षी ने निजानुभव शतक में एक पद्य लिखा है, गुरुवर आचर्षी ने। तो उन्होंने लिखा, मन का स्वभाव कैसा है? मन का स्वभाव तो ऐसा है जैसे कुत्ता बार बार जा करके अच्छी चीज रख भी दी जाए तो उसे छोड़ करके या वहाँ अचरा कचरा मल वगैरह खा करके आ जाता है। हाँ, ऐसा मन का स्वभाव है, उसको उसी में रस आता है। मन को विषय कसायों से दूर करना, विषय कसायों में मन ना लग पाए। मन बार बार वहीं जाता है, बार बार उसी के प्रति उसकी रुचि बढ़ती है। लेकिन निर्वृत्ति क्या कहती है कि बहिरंग विषय कसाय आदि में जो इच्छा युक्त चित्त होता है, उसका निवारण करना। सोहिए शोधिए शुद्धि। इसके पहले गरुहा, निंदा, गरुहा, गरिहा। गरिहा किसे कहते हैं? गुरु की साक्षी से दोषों को प्रकट करना गरिहा। निंदा अपने आप में हो जाती है, सामने कोई हो जरूरी नहीं है। अपने अंदर अंदर के परिणामों से हम अपनी निंदा कर लेते हैं। लेकिन गरिहा क्या कहलाती है? गरिहा में गुरु की साक्षी होना, गुरु की साक्षी होना, अपने से बड़े की साक्षी होना। तो गुरु की साक्षी से दोषों को प्रकट करना, इसका नाम गरिहा है। और सो ही ये शुद्धि किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार का दोष हो जाने पर प्रायश्चित लेकर उसका शोधन करना। किसी भी प्रकार का दोष हो जाने पर, किसी भी प्रकार का दोष यदि हो गया तो फिर प्रायश्चित लेकर उसका शोधन करना। प्रायश्चित एक ऐसा भाव है, एक ऐसी पद्धति है कि जिससे आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। प्रायश्चित शुद्धिकरण का मार्ग है, उपाय है। इस तरह से ये 8 बिंदु योगी के 8 अंग कहलाते हैं। आत्मा की आराधना करने के लिए, आत्मा को निर्विकल्पता प्रदान कराने के लिए, आत्मा में लीन होने के लिए साधक को इन 8 अंगों का पालन करना पड़ता है।
योगांगई रष्ट भी स्तुवे साधुन। साधु की स्तुति किससे कर रहे हैं? योग के 8 अंगों से। योग के 8 अंग कौन हैं? ये 8 अंग हैं, तो योग तुम्हारा सध सकेगा, योगी तुम बन सकोगे। और 8 अंग नहीं है तो अध्यात्म की चर्चा कोरी रहेगी, कोरी रहेगी। ये 8 अंग नहीं है तो अध्यात्म की चर्चा तुम्हारी ऊपर ऊपर की रहेगी, कोरी सूखी सूखी रहेगी। शुष्क अध्यात्म रहेगा तुम्हारा, रसदार अध्यात्म नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि रस आने के लिए तो इन अंगों का होना जरूरी है। आंख बंद करके बैठ जाओ, आत्मा का ध्यान हो जाता है। ऐसे आंख बंद करने से आत्मा का ध्यान होता है क्या? ऐसे आंख बंद करने से आत्मा का ध्यान नहीं होता। नहीं नहीं, आसन लगा लो, आत्मा का ध्यान हो जाएगा। आसन लगाना, आंखें बंद करना तो माध्यम है। यदि तुम्हारे को ज्ञान नहीं है तो आंखें बंद करने के बाद और ज्यादा दुनिया दिखेगी। हाँ, आंखें खुले में तो उतना ही देखेगा जितना देख रहे हो। आंखें बंद करोगे तो जमाने की दुनिया, जमाने के भाव आएंगे। कई लोग बहुत परेशान रहते हैं इसी में। वो कहते जब तक हम लोगों से बात करते रहते हमारा मन लगा रहता है, और जब कोई बात करने नहीं मिलता तो हम बहुत बोर हो जाते हैं। यहाँ वहाँ के हमको बहुत भाव आते हैं। मतलब उनके अंदर उनका करंट नहीं है, अंदर से उनको ज्ञान नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है। अरे अकेलापन तो ज्ञानी के लिए स्वर्ग के समान है। अकेलापन मिल जाए, सूनापन मिल जाए, सुनसान जगह मिल जाए, एकांत मिल जाए, तो ज्ञानी को लगता है ओहो कितना बढ़िया प्रशस्त वातावरण मिल गया, अब चिंतन स्वाध्याय खूब कर लो। और वही एकांत यदि अज्ञानी को मिल जाए परेशान हो जाएगा। अंधेरा हो गया, अज्ञानी परेशान होने लगेगा। अंधेरा हो गया, ज्ञानी कहेगा बाहरी वातावरण शून्य हो गया। अब अंदर अंदर की बात कर लो, अंदर अंदर की बात कर लो। अंदर जागने के लिए बाहर से कनेक्शन कट तो करना पड़ेगा। अब तुम्हारा कनेक्शन बाहर बना रहेगा तो अंदर कनेक्शन थोड़ी हो पाएगा। दो ही काम थोड़ी हो सकत हैं। हाँ, दो ही मुख सुई सुये न कंथा। ये सुई होती ना, सूजी सुई, एक ही तरफ से सिल पाती है, दो ही तरफ से थोड़ी सिल पाती कि इस तरफ भी सिले इस तरफ भी सिले। दो ही मुख सुई सुये न कंथा, सिये न कंथा, और दो ही मुख पंथी चले न पंथा। आप चाहे पूरब में चले जाओ, चाहे पश्चिम में चले जाओ, उत्तर दक्षिण में चले जाओ, एक ही दिशा में तो चल पाओगे, दोनों दिशाओं में नहीं जा सकते। दो ही मुख सुई सिए न कंथा, दो ही मुख पंथी चले न पंथा, दो काम नहीं होए सयाने। ये सयाने चतुर होशियार, दो ही काम नहीं होए सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष जाने। संसार भी समरो रहे और मोक्ष भी मिल जाए। भैया दो ही काम नहीं हुई है। नहीं नहीं, हमें तो संसार भी संभालने हैं और मोक्ष भी पाने हैं। नहीं नहीं, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। संसार को संभाले हो तो मोक्ष की चर्चा चर्चा होगी, मिलेगा नहीं। और मोक्ष पाने की तैयारी कर ली है तो संसार से हटना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। संसार संसार ही है और समय सार समय सार ही है। समय सार में संसार नहीं और संसार में समय सार नहीं। नोट कर लो। हाँ, समय सार में संसार नहीं
और संसार में समय सार नहीं। यही आज के प्रवचन का सार है, यही प्रवचन का सार है। प्रवचन का सार क्या है आज का? कि समय सार में संसार नहीं और संसार में समय सार नहीं। अब क्या करें? दोनों को संभालना चाहो तो कैसे संभलेगा बताओ? नमः त्रियोग संहार के कहा है। भगवान को कैसे नमस्कार करो? तीनों योगों को संवार के करो। अब तीनों योगों को संवारें कि अपने कपड़ों को संवारें? धोती दुपट्टा संवारें, पैंट शर्ट संवारें? और अब तो भैया झुक करके नमस्कार करने की स्थिति भी नहीं है। काय ऐसी टाइट ड्रेसें पहन करके खड़े होते हैं कि झुकने ही में उनको दिक्कत होती है। अब नमः त्रियोग संवार के कैसे करें? तीनों योगों को संभाल के संसार भी संभला रहे और मोक्ष भी मिल जाए। दो काम नहीं होए सयाने। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? दो काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष जाने। इसीलिए अध्यात्म को पाने के लिए मोक्ष मार्ग में अध्यात्म का आनंद लेने के लिए आध्यात्मिक साधना करने के लिए आचार्यों ने योग का कथन किया है। भोग से बचो और योग को धारण करो। इसके बगैर योगी हो ही नहीं सकता है। प्रतिक्रमण उसे करना पड़ेगा, अपने दोषों की आलोचना करना पड़ेगी, प्रतिसरण सम्यक्त्वादि गुणों में प्रवृत्त होना पड़ेगा, प्रति परिहार मिथ्यात्व तथा रागादि दोषों का निवारण करना पड़ेगा, धारणा पंच नमस्कार आदि मंत्र तथा प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्यों के आलंबन से चित्त को स्थिर करना पड़ेगा, निर्वृत्ति बहिरंग विषय कषाय आदि में जो इच्छा युक्त चित्त होता है उसका निवारण करना, निंदा अपने आप की साक्षी से दोषों का प्रकट करना, गरिहा गुरु की साक्षी से दोषों को प्रकट करना गुरु की साक्षी में, और सो ही शुद्धि किसी भी प्रकार का दोष हो जाने पर प्रायश्चित लेकर उसका शोधन करना। यह योगियों के 8 अंग योगांग माने गए हैं।